हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जो पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो 11th क्लास की 5th पोएम है, ओ कैप्टन माई कैप्टन। इट्स कंपोज बाय वॉल्ट विटमैन और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1819 टू 1892। ओके, तो थोड़ा सा ब्रीफली हम पोइट के बारे में जान लेते हैं। तो जो ये वॉल्ट विटमैन थे, इनका जो जन्म हुआ था वो 31 में 1819 को हुआ था वेस्ट हिल्स लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में। तो इनका जन्म जो हुआ था पहाड़ी पे जो हुआ था, एक लंबी पहाड़ी पर न्यूयॉर्क में हुआ था। और कोई इनकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। इन्होंने जो है ही ट्रेंड हिमसेल्फ टू रीड एंड राइट, तो इन्होंने अपने आप को खुद ही पढ़ना और लिखना सिखाया था। तो इस तरीके से ये इन्होंने बहुत मतलब अपने लिए हार्ड वर्क किया था और अपने ही लिए इन्होंने सब चीज़ें बहुत अच्छे से करी। तो आज इनकी जो पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ओ कैप्टन माई कैप्टन, वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही फेमस पोएम है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 11th क्लास के सिलेबस में। तो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। तो चलिए इस पोएम को हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं कि इन्होंने इसमें क्या बताने की कोशिश की है। ओ कैप्टन माई कैप्टन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि ये जो पोएम है ये बेस्ड है अमेरिका में जो सिविल वॉर हुआ उस पे बेस्ड है। तो अमेरिका में जो सिविल वॉर हुआ था वो बेसिकली इसलिए हुआ था कि वहाँ पे दास प्रथा चली आ रही थी। तो जब वहाँ पे अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति हुए, प्रेसिडेंट बने, तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि नहीं, जो इंसान होते हैं उन्हें बेचा या ख़रीदा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो दास प्रथा चली आ रही थी उसमें ग़ुलाम को बहुत पुअर तरीके, उनकी बहुत पुअर कंडीशन थी, उनको जानवरों की तरह बेचना ख़रीदने का पेशा चला आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसे ख़त्म होना चाहिए और मैं इसे ख़त्म करूँगा। तो उन्होंने जब ये ऐलान किया कि नहीं, इसको ख़त्म होना चाहिए और इसको ख़त्म ही करूँगा मैं, तो दो गुट में डिवाइड हो गए वहाँ। जो कुछ उनके अपोज़र थे और कुछ उनके फॉलोअर थे। तो जो उनके फॉलोअर थे और जो उनके अपोज़र थे, तो इस तरीके से वहाँ पे टू कैटेगरीज डिवाइड हो गई। तो उन्हीं जो अपोज़र्स थे उसी में से एक ने, हालांकि ये ख़त्म करा उन्होंने, इसका अंत किया और बहुत ही एक जीत हासिल करी, अपने मकसद में कामयाब हुए वो। लेकिन उनके जो अपोज़र थे उन्हीं में से किसी एक ने उनको शूट कर दिया और उनकी डेथ हो गई थी। तो इसीलिए इसी पर बेस्ड है ये पोएम। तो इसमें जो कैप्टन है वो उनको जो है अब्राहम लिंकन माना गया है और उसको उन्हीं को मान करके ये पोएम बेस्ड है उस पर। तो आप देखिए कि उन्होंने कितनी खूबसूरती से, कितने अच्छे तरीके से इसको बताने की कोशिश करी है वॉल्ट विटमैन ने। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओ कैप्टन माई कैप्टन, आर fearful trip is done. The ship has withered every wreck. Okay, the prize we sought is won. The port is neared, the bells I heard, the people all exulting, while follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. तो देखिए क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं, पोट कहते हैं कि ओ कैप्टन माई कैप्टन, यानी कि मेरे कप्तान, आर fearful ट्रिप इज़ डन, यानी कि जो हमारी एक भयपूर्ण यात्रा थी, यानी कि जो युद्ध हो रहा था, जो जिसके लिए हम लोग गए थे बहुत डरे हुए, सहमे हुए, उस ट्रिप वो यात्रा हमारी पूरी हो गई, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। द शिप हैज़ विदर्ड एवरी रैक, और जो जहाज़ था, जो हमारा जहाज़ है वो बहुत ही सारी ही मतलब मुश्किलों को पार करते हुए, हर तरीके की तकलीफ़ों को देखते हुए, वो जो है क्या हो गया है, वापस आ गया है। उसके साथ हमारी जो यात्रा है वो कंप्लीट हो गई, हमारी जो भयपूर्ण यात्रा थी वो कंप्लीट हो गई है। द प्राइज़ वी सॉट इज़ वॉन, यानी कि जो हम जीत चाहते थे, जो हमारा मकसद था, जिसकी हमें खोज थी, जिसकी हमें तलाश थी, उसको हमने क्या किया है, उस प्राइज़ को हमने पा लिया है। यानी कि जो हम लोग जीत चाहते थे, जो हम इनाम चाहते थे, वो हमें मिल गया है।
यानी इन शॉर्ट कि हम जीत चुके हैं, ठीक है। द पोर्ट इज़ नियर, देखो जो बंदरगाह है वो पास में ही है, क्योंकि जो जहाज़ है ना वो जीत करके वापस आ रहा है। तो कह रहे हैं कि देखिए जो पोर्ट इज़ नियर, यानी कि जो बंदरगाह है वो पास में है। द बेल्स आई हेयर, मुझे जो है घंटियाँ सुनाई दे रही हैं, घंटियाँ बज रही हैं। द पीपल ऑल एक्सॉल्टिंग, यानी कि जो लोग हैं वो बहुत ही खुश हैं। एक्सॉल्टिंग मतलब आनंद, खुशी, रिजॉय। तो लोग जो हैं बहुत ही उल्लास के साथ खुश हैं, आनंद मना रहे हैं। वाइल फॉलो आइज द स्टेडी कील्स, तो देखिए जो कील्स लिखा हुआ है, ये जो शिप होता है ना उसके बिल्कुल लोअर पार्ट में एक बहुत थिन सी प्लेट सी लगी होती है जिसको तली बोलते हैं, उसके लिए यूज़ है। वेसल तो एक सेकंड नेम आप शिप के लिए यूज़ किया गया है, और डेयरिंग साहस होता है, आपको पता है। तो कहने का मतलब ये कि वो कह रहे हैं कि जो आइज़ हैं, जो आँखें हैं लोगों की, वो जहाज़ की तली को देख रही हैं, मतलब जहाज़ क्योंकि बढ़ता हुआ चला आ रहा है ना जीत जीत करके, तो लोग बिल्कुल उस पर नज़रें गड़ाए हुए हैं। द विसल ग्रीम एंड डेयरिंग, मतलब देख रहे हैं ना कि वो उस ये जो शिप है वो कितना साहसी है, कितना किस तरीके से फाइट कर करके जीत हासिल करके वापस आ रहा है। तो ये मतलब शिप के लिए बताया गया कि लोग खड़े हैं और खड़े होकर के शिप का और आपका कैप्टन आपका वेलकम करने के लिए लोग खड़े हैं, लोग खुशी मना रहे हैं। और हमारी जो फेयरफुल यात्रा थी, यानी जो हमारी डरावनी यात्रा थी, ट्रिप मतलब यात्रा थी, या जो हमारी लड़ाई थी वो ख़त्म हो गई, हम लोग जीत चुके हैं। ओके। बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, oh, the bleeding drop of red, whereon the deck my captain lies, fallen cold and dead. तो कह रहे हैं पोइट की बट लेकिन ओ दिल दिल दिल, मतलब ब्लीडिंग ड्रॉप ऑफ रेड, यानी कि लाल कलर की खून की बूंदें जो हैं वो गिर रही हैं। वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज मतलब होता है गिरा हुआ, बिछा हुआ या पड़ा हुआ। तो जहाँ डेक होता है छत, शिप के डेक मतलब एक ऐसे सरफेस जिसपे छत कह सकते हैं। तो वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, जहाँ उस पे मेरा डेक पे मेरा कैप्टन जो है पड़ा हुआ है, और जो लाल कलर की बूंदें, मुझे खून की बूंदें गिरती हुई, ब्लीडिंग होती हुई, गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। फॉलन कोल्ड एंड डेड, यानी कि जहाँ पे अपने दिल को कहता हुआ कि ओ दिल, मेरा जो कैप्टन है वो पड़ा हुआ है, मृत पड़ा हुआ है, ठंडा पड़ा हुआ है, उसका शरीर ठंडा पड़ गया है, वो मृत हो चुका है, और खून की रेड लाल लाल बूंदें गिरती हुई उस डेक पर मुझे दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर मेरा कैप्टन लेटा हुआ है, मृत पड़ा हुआ है, और ठंडा उसका शरीर हो चुका है। ठीक है। ओ कैप्टन माय कैप्टन राइज अप, मतलब वो कह रहे हैं कि ओ कैप्टन राइज अप उठो एंड हिट द बेल्स, और इन बेल्स को सुनो, मतलब वो घंटियाँ जो बज रही हैं, खुशियाँ मनाई जा रही ना, क्योंकि लोगों को पता है कि शिप जो है जो सिविल वॉर था उसको जीत करके वापस आ रहा है। तो फाइनली उसके लिए लोग बहुत खुश थे। तो वही वो कह रहे हैं पोइट की, ओ कैप्टन उठो, राइज अप उठो और सुनो उन घंटियों को। राइज अप उठो, फॉर यू द फ्लैग इज़ फ्लंग, देखो तुम्हारे लिए जो वो झंडे जो लहरा रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं। फॉर यू द बिगुल ट्रिल, बिगुल मतलब होता है एक बाजा बजाते हैं लोग, बहुत जब खुशी होती है कोई तो बहुत तेज़ी से बजता है बिगुल, उसी को बजा रहे थे लोग। तो कह रहे हैं कि उठो, देखो तुम्हारे लिए झंडे फहराए गए हैं, तुम्हारे लिए बिगुल बजा रहे हैं लोग। फॉर यू बॉकेट एंड रिबन रिथ, देखिए रिथ होता है पुष्पमाला, जो माला बनती है, रिबन्स यानी कि फीता, और बुके, ये बकेट जो लिखा हुआ है, बुके जो देते हैं आप लोग किसी भी ओकेज़न पे। तो पोएट कहते हैं कि देखो तुम्हारे लिए बुके हैं, फूल कितने खूबसूरत बुके लेकर आए हैं, रिबन रित, और फीतों से जो है बंधे हुई पुष्पांजलि है, उसको देखो लोग लेकर खड़े हैं। फॉर यू द शोर क्राउडिंग, यानी शोर होता है तट, और तट के किनारों पर कितनी भीड़ है, लोग खड़े हुए हैं।
फॉर यू दे कॉल, और वो तुम्हें पुकार रहे हैं। द स्विंग मास, स्विंग मतलब झूमती हुई, मास मतलब भीड़, भीड़ होता है, मास होता है भीड़। तो देखो मतलब कि तटों पर, उस तटों के किनारों पर कितनी भीड़ है, कितने लोग खड़े हैं, और वहाँ से लोग बुके लिए हुए हैं, रिबन से बंधी, रिबन फीते से बंधी हुई पुष्पांजलि, फूलों की माला लेकर खड़े हैं। और स्विंग मास यानी झूमती हुई ये भीड़, देयर ईगर फेस टर्निंग, मतलब कि वो क्या है, वो इच्छुक हैं, बस वो क्या देखना चाहते हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हारे फेस को देखना चाहते हैं, और वो उस जीत, जो जीत की खुशी है वो शेयर करना चाह रहे हैं तुमसे, वो अपनी खुशी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, वो तुम्हारे चेहरे को देखने के लिए उतावले हो रहे हैं, और उन तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए वो बेताब हो रहे हैं, वो तुम्हें पुकार रहे हैं। Here, Captain, dear father, this arm beneath your head, it is some dream that on the deck you have fallen cold and dead. तो कह रहे हैं कि जो पोइट है, मतलब वो पुकार रहे हैं उनको, वो फादर की तरह, उन्हें वो उनके फादर जैसे हैं, तो कह रहे हैं ओ कैप्टन, ओ फादर, उठो। दिस आर्म beneath यू, मतलब जो मेरी भुजाएं हैं वो तुम्हारे सर के नीचे है। beneath होता है नीचे, तो मेरी भुजाओं के नीचे तुम्हारा, मेरी जो भुजाएं हैं, सॉरी, वो तुम्हारे सर के नीचे हैं। इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन द डेक, वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मैं ये ख्वाब देख रहा हूँ कि इस तरीके की कोई बात हुई है। ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ये सिर्फ मेरा ख्वाब है कि तुम, मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये मेरा ख्वाब है कि तुम यहाँ इस डेक पर मृत पड़े हुए हो, ठंडे पड़े हुए हो, और मेरी भुजाएं तुम्हारे सर के नीचे हैं। ये सिर्फ मेरा एक ख्वाब है जो कि अभी टूट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। माई कैप्टन डजन आंसर, मेरे जो कैप्टन है वो आंसर नहीं कर रहे हैं, मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं, कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, स्टिल मतलब स्थिर, थमे हुए, पेल पीला, उनके जो होंठ है वो पीले पड़ चुके हैं, बिल्कुल स्थिर हैं, रुके हुए हैं, ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं। माई फादर डजन फील माई आर्म, और जो मेरे पिता हैं वो मेरी भुजाओं को, आर्म मतलब भुजाओं को भी महसूस नहीं करते हैं। ही हैज़ नो पल्स नो विल, ना ही कोई उनकी नब्स, पल्स क्या होती है, नाड़ी जिसे बोलते हैं, नब्स, ना ही उनकी नब्स चल रही है, नॉर विल, ना ही उनकी कोई इच्छा है। द शिप इज़ एंकर्ड सेफ एंड साउंड, इट वोएज क्लोज एंड डन। तो देखिए, वोएज जो होती है वो यात्रा होती है, एंकर्ड सेफ मतलब बहुत ही सुरक्षित तरीके से। तो कह रहे हैं कि जो द शिप इज़ एंकर्ड सेफ एंड साउंड, तो जो शिप है वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से वापस आ गया है, जीत करके वापस आ गया है। एंड इट वोएज, और जो यात्रा थी वो अब कंप्लीट हो गई है, पूरी हो गई है। इसका मतलब ये कि जिस मकसद के साथ हम गए थे, यानी कि हम जीत के लिए गए थे और हम जीत कर आ गए, हमारा जहाज़ बहुत ही सेफ तरीके से, सुरक्षित तरीके से वापस आ गया है, ये यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। फ्रॉम फेयरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वन, यानी कह रहे हैं कि जो डरावनी यात्रा थी वो जीत में बदल चुकी है, और जो डरावनी सी यात्रा थी, एक जीत का मकसद था, वो अब जीत, विक्टर शिप, अब वो जीत करके शिप वापस आ गया है। कम्स विद ऑब्जेक्ट वन, यानी कि जीत कर, वन मतलब जीत कर, जीत के साथ हम लोग वापस आ गए हैं, बहुत ही सेफ और सुरक्षित तरीके से। एक्सॉल्ट ओ शोर्स, यानी कि एक्सॉल्ट यानी खुशियाँ, शोर्स तटो, ओ तटो खुशियाँ मनाओ। एंड रिंग ओ बेल्स, यानी कि तुम ये जो घंटियाँ हैं वो बजाओ, खुशियाँ मनाओ, बेल्स को बजाओ। हे तटो, झूमो, नाचो, गाओ, खुशियाँ मनाओ। बट आई विद मॉर्नफुल ट्रेड, मॉर्नफुल ट्रेड मतलब कि शोक मनाने, या मैं शोक की यात्रा में जा रहा हूँ, लेकिन मैं तो शोक मनाने जा रहा हूँ। वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज, मतलब मैं शोक की यात्रा में जा रहा हूँ जहाँ पर मेरा कैप्टन पड़ा हुआ है, फॉलन कोल्ड एंड डेड। यानी कि तुम हे तटो, तुम लोग खुशियाँ मनाओ, घंटियाँ बजाओ, उल्लास मनाओ, लेकिन मैं तो एक शोकफुल यात्रा में जा रहा हूँ। वॉक डेक, उसी डेक पर जहाँ भी मेरा कैप्टन फॉलन पड़ा हुआ है, कोल्ड एंड डेड, जहाँ पर मेरा कैप्टन ठंडा और मृतक पड़ा हुआ है। ओके, तो होप कि ये पोएम पसंद आई होगी, और still if you have any issue then you can confirm to me,
और मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।